I, Parthi Nahar, on behalf of Shivajirao Kathak Institute of Technology and Management, welcome the CEO, founder of TDP Technology, Mr. Dipanshu Beda and team. The foundation of TDP Technology has been led by Mr. Dipanshu Beda, which was started from a single room and now growing as a company. Done with 22 successful international projects and now creating awareness among the people about computer vision and providing them platforms to showcase their talent and skills. The mission of the company is to provide AI smart solutions with the help of deep learning and computer vision. The logo itself represents a human eye with a camera in the center to show the similarity of the real vision and the human eye. Carrying the event forward, I would like to invite Mr. Dipanshu to continue and brief the students about the seminar. Good afternoon. So how are you? लंच मिस हो गया तुम्हारा? जाना है? So यार सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा AI क्या है? फुल फॉर्म पूछा क्या? भाई क्या? और भाई ठीक है? चलो ठीक है। क्या डेफिनेशन है AI की? मतलब क्या AI का इतना बड़ा मार्केट क्यों है? ये मैं पूछना था। क्या लगता है तुम्हें? क्यों है? सब AI में घुस रहे हैं, बड़ी कंपनीज AI में घुस रही, बट क्यों घुस रही? भाई पहले भी वेबसाइट के थ्रू सारे काम होते थे, इंसान अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता था, तो ऐसी क्या जरूरत आ गई? क्या ऐसा हो गया है कि भाई अमेरिका में AI चल रहा है तो हम भी करेंगे, या फिर कनाडा या फिर आयरलैंड में जो चल रहा है, आयरलैंड में सबसे ज्यादा काम चल रहा है ये मैं भी समझ, बट ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ आइडिया? बेटर ऑटोमेशन टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, साथ साथ पास डेटा के थ्रू पर्टिकुलर यूजर को टारगेट करते हैं कि उस यूजर का बिहेवियर क्या थिंकिंग क्या है ना। No, that is kind of a data science part that has been come a couple of years ago already, but it is not an AI. क्योंकि आजकल ऐसा है, जैसे आपको थोड़ा नॉलेज है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पता होगा, उसमें तो हम फास्ट डेटा पे तो कभी कुछ खेलते ही नहीं, हम तो सिर्फ जो बिहेवियर उस पे। तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है? बेसिकली क्या था कंप्यूटर विजन की शुरुआत किसी में मैं बताता हूँ। सब ये मिथ है कि कोई कोर्सेस आए या फिर कुछ था। बेसिकली यही था कि फेसबुक ने जब फेस रिकॉग्निशन चलाया तो मतलब सबको मजा आ गया कि ये चीज आसान है, वरना कुछ सालों पहले 1950 से तब AI है, अराउंड आई गेस 1960 से, और लोग बोल रहे थे मजा आ गया। जैसे पुरानी बुला उसमें चलता था ना कि फॉर एग्जांपल कि लोगों को इतना पढ़ाना मजा आ के कुछ नहीं रखा, लेकिन आज पॉसिबल है। वैसे AI का है, जब से फेसबुक ने एक स्टेप फॉरवर्ड किया तो इसी तरह से AI बढ़ा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मशीन लर्निंग के बारे में क्या पता है तुम्हें? मशीन लर्निंग क्या है? व्हाट इज मशीन लर्निंग? Machine learns out whatever code we are given, and suppose we are giving one game like chess. So I am player and machine is something like AI or maybe ML. So whatever I am playing, machine is maybe playing with me by learning their own. Like Okay. Basically, it is not a machine learning after all, to be honest. क्योंकि AI जो है वो it is kind of reinforcement learning, जैसा आपने एग्जांपल बोला कि चेस को हम पहले ये नहीं बताते हैं कि सामने वाला ये मूव चलेगा तो तुमको ये चलना है. It learns from their experience. So basically, AI is the thing which learns from their own experience. Data science क्या है? जैसे तुमको ये पता चल गया मशीन लर्निंग एक हम टेक्निक यूज करते हैं जिसमें कंप्यूटर को सेल्फ लर्न करते हो, डीप लर्निंग उसका एक डोमेन. बट व्हाट इज डेटा साइंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा साइंस? फॉरगेट डेटा साइंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा? किसी भी इंफॉर्मेशन या जो भी हम शेयर करें सबको रेगुलेट, किसी भी डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को रेगुलेट और सर्कुलेट करने के लिए हम डेटा का यूज करते हैं. मतलब जैसे अगर मैंने कोई भी चीज कही है, मैं कहीं भी सेंसर वगैरह से एज पर इंफॉर्मेशन वो मेरी एक डेटा हो सकती है और इंफॉर्मेशन भी उस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं. और डेटा साइंस ऐसा है कि जैसे मशीन लर्निंग में हम एल्गोरिथम डिजाइन नहीं करते, हम सिर्फ उसको बताते थे कि आपको ये करना है, एल्गोरिथम नहीं होती. हम जो बेसिक काम करते थे हम एल्गोरिथम के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे, बट एक मशीन लर्निंग मॉडल में हम उसका एल्गोरिथम गेस नहीं कर सकते.
क्योंकि वो खुद को ट्रेन करे, इसलिए ये एल्गोरिथम बेस्ड जाती है, और जो डेटा साइंस है उसमें एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद हम उसमें से एक रिजल्ट निकालते हैं। एक्सैक्टली। बट जैसे कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल या फिर डीप लर्निंग का मॉडल इन द सेंस कि भी आर्किटेक्चर या फिर कुछ भी मतलब उसको चलाने का हथियार वो डेटा के बगैर पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको खुद को ट्रेन करना पड़ता है बिहेवियर को समझने के लिए। Exactly. तो बेसिकली इसको हम इस तरह का एग्जांपल कंसीडर करें कि जब तुम छोटे थे तो फुटबॉल और वॉलीबॉल में फर्क नहीं समझते थे, तुमको लगता है सिर्फ बॉल है। तुमको सामने वाले ने बताया कि इस तरह की चीज वॉलीबॉल होती है, तो तुमको समझ आया कि हाँ भाई इस तरह का शेप हुआ, इस तरह का फीचर्स हुआ तो उसको वॉलीबॉल बोलेंगे। तो यही प्रॉब्लम आती है मशीन्स के साथ कि हम जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल पर्सन एंड द एक्रोपोलिस स्टूडेंट, सो इट वुड बी हार्डर फॉर अ थ्री ट्रेन मॉडल टू क्लासिफाई बिटवीन देम। सो हमें उस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि हाँ भाई कि ये एक्रोपोलिस का बंदा है और ये एक्रोपोलिस का नहीं है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन भी गलत कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने सेंट पॉल के बंदे आ रहे हैं, तुम भी बोलोगे कि यार ये तो एक्रोपोलिस के बंदा है, कपड़े वैसे ही, बट थोड़ा सा लोगों डिफरेंट है, बट लोगों में सबकी नजर जाती है। तो बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं कि जब तुम्हें अच्छी एक्यूरेसी चाहिए लेकिन तुम्हें उस तरह का डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। विदाउट डेटा मशीन लर्निंग की डीप लर्निंग नथिंग। अगर तुम बोलोगे कि मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं करूंगा या फिर सिर्फ मैं सीधे आर्किटेक्चर लगाऊंगा, सो मशीन लर्निंग सीखने का कोई मतलब ही नहीं। ओके, चलो मशीन लर्निंग छोड़ते हैं, डीप लर्निंग छोड़ते हैं। पाइथन क्यों यूज होता है इसमें मेजरली? अगर पता होगा तो इसमें मेजरली पाइथन यूज होती है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, लाइब्रेरीज ठीक है, लाइब्रेरीज तो हम बना सकते हैं, जैसे कल मैं खुद बना सकता हूँ लाइब्रेरीज, हम सी में कोई लाइब्रेरीज बना सकते हैं। पाइथन क्यों यूज होता है? व्हाई पाइथन? अरे इनके मॉडल आर्किटेक्चर इतने घटिया रहते हैं कि दिमाग खराब हो जाता, तो ऊपर से सेमीकोलन लगाओ दूसरी लैंग्वेज में, 200 लाइन का कोड 2 लाख का हो जाता, इसलिए पाइथन यूज होती है और कुछ। बट हाथ खड़े करना किस किस को पाइथन आती है? आधी इन द सेंस कि एक्सपर्ट नहीं बोल रहा हूँ, बिगिनर भी चलेगा। और कोई लैंग्वेज सी? सही डायरेक्शन में जावा। चलो मैं सी और जावा वाले से पूछता हूँ, पाइथन वाले को छोड़ देता हूँ। तुम लोगों ने सी और जावा क्यों सीखी? अच्छा, कॉलेज में सीखी कि कोई बाहर से सीखी? ये भी बता देंगे, यहाँ पे कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं देगा कि बाहर से सीखी। बाहर से वाले हाथ खड़े करो। जावा वाले ठीक है, जावा क्यों सीखी बाहर से? क्यों सीखी? सच सच बता दो। अरे कोई भी बता दो, कोई टीचर है क्या? सर ये छोड़ दो, बता दो कि जॉब लग जाएगी या फिर जावा में बहुत कंपनीज है, ये सोचा होगा। एआई क्यों सीखते लोग? एआई में तो कंपनीज ही नहीं है। और एमपी में से 2 ही कंपनी है, 2 या 3 आई गेस, जो प्योर एआई पे काम करती है। मतलब एआई डोमेन है किसी किसी का, बट प्योर एआई बनी 1 या 2 ही कंपनी आई गेस। और बैंगलोर में आई गेस 8 कंपनी है जो प्योर एआई वाली है, और मुंबई में तो भूल जाओ, क्योंकि मैं लास्ट वीक ही मुंबई होकर आया। सो क्यों एआई पे लोग इतना जा रहे हैं? अगर स्कोप तब होगा जब उसमें जॉब्स अवेलेबल होगी, जॉब्स अवेलेबल होगी तो जाके इसको। उसका मेजर कारण ये है कि एआई का एक हाइप चल रहा है कि सब। इवन मैं कुछ कंपनीज में गया था, सोशल का मेरे मैनेजर, हम लोग कुछ कंपनीज में गए थे बात करते, तो वो बोल रहे थे हाँ एआई करना है, बट क्या करना है उसको ये नहीं पता। इवन लोगों को ये नहीं पता है कि एआई के डोमेन्स क्या। बस सबको एक नाम पता है एआई, मेरे को तो लग रहा है मोस्ट ऑफ द लोगों को उसका फुल फॉर्म नहीं पता। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि एक कोर्स आया एआई का, फिर सब उसमें घुसे, फिर लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए तो लिंक्डइन पे अपडेट किया, फिर कोई और इस तरह की वेबसाइट पे अपडेट की, तो लोगों ने लगा एआई। फिर लोगों ने कोर्सेज सर्च किए, सर्च करने के बाद ये पता चला यार कि बहुत ज्यादा भीड़ है इसमें, हर कोई एआई कर रहा है, बट लोगों को एक बात नहीं पता कि कैसे की जाए। मैं तुमको अभी सच बता देता हूँ, एआई कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग का बस एक मिक्सचर। यू हैव टू बी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी वाली, लीनियर अलजेब्रा,
और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब में तो पकड़ होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब 11th 12th कर रहे होगे तो बोलोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो करा रहे होगे, टीचर्स पीछे यार कर लो तो बोलोगे कोई स्कोप ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स समझ आता है, एपीजीबी समझ आता है, प्रिंसिपल सब समझ आते हैं, बट इंटीग्रेशन क्या काम है। बेसिकली जो इसके न्यूरल नेटवर्क्स रहते हैं वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं कि यू हैव टू अप्लाई सम मैथमेटिक्स टू मेक इट शॉर्ट। अब कोई भी ऐसा यहाँ पे लड़का है कि जिसने कंप्यूटर विजन पे कोई भी बेसिक प्रोजेक्ट बनाया, एक बेसिक कंप्यूटर विजन के बारे में, जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या फिर इमेज क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या ऑब्जेक्ट था? फोटो बटे क्रैक, ठीक। उसको टेस्ट किधर किया? टेस्ट स्टैटिक इमेजेस पे, इमेजेस पे किया था, वीडियो पे नहीं किया था। और तो कितने फ्रेम्स पर सेकंड आ रही है? 20 सिस्टम कौन सा है? भाई वही है, वो ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि आजकल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, ये सब के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इवन गिटहब पे रेपोस अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम तब आती है कि जब क्लाइंट का जो स्पेसिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरा एक XYZ क्लाइंट है, उसके पास एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ आई गेस 2 GB CPU है, मतलब सबसे पुराना सिस्टम, and he wants to run a object detection model over there. So we have to build a neural network by ourselves कि उसको किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं कि वो छोटे से छोटे आर्किटेक्चर पे अचीव कर सकते। जैसे इनको 20 FPS मिलती है। रास्पबेरी पाई का नाम सुना ना? यस सर। रास्पबेरी पाई की कॉन्फ़िगरेशन बताना। सर 2 GB रैम, 120 GHz CPU, और अगर 2GB की बात करें तो उसमें 4 GB रैम आता है और बाकी मॉड्यूलर। अगर तुम अपना मॉडल जो है फोटोस वाला, अगर उसमें चलाओगे ये टाइप क्या चीज है? सर इसमें रहेगा बाकी नहीं करता है, तो इसके बाद सीपीयू का we got around 52 MB 5 GB। सो बेसिकली हमें एक कस्टम मॉडल बनाना पड़ता है कि किस तरह से हम एल्गोरिथम को स्पीड अप कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेक्निकल बोल रहा हूँ मैं, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट इट्स अ ट्रूथ कि हमें उस तरह से सिस्टम को इस तरह से उसको तैयार करना पड़ता है कि छोटे से छोटे डिवाइस में हमें स्पीड दे। कभी किसी एज डिवाइस क्या होता है पता है? एज डिवाइस एनवीडिया जेटसन का नाम सुना है? और कौन से रहते हैं? जैसे रास्पबेरी पाई का एनवीडिया जेटसन हो, वो जीपीयू नहीं है, वो बेसिकली होल मेमोरी जिसमें जीपीयू इंक्लूडेड है।